जब आप सेल के बारे में पढ़े थे तो एक बात क्या पढ़े थे सर, आपको बताइए कि सेल थ्योरी एक होता है, और सेल थ्योरी मतलब क्या होता है सर आपका, आप ये समझ सकते हैं सेल के बारे में वो बात है जो सारा का सारा सेल के लिए मतलब क्या सर आपको वैलिड है। तो क्या बताया था कि जितना भी लिविंग बीइंग है सारा का सारा लिविंग बीइंग मतलब क्या सेल पर आ जाता है। उसके बाद ये एक बात ये बताया था कि मतलब क्या सर आपका सारा का सारा नया सेल जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका प्री एग्जिस्टिंग सेल से मतलब क्या होता है सर आपका आता है ना, ओरिजिनेट करता है। तो ओरिजिनेट जो प्रोसेस के द्वारा करता है उस प्रोसेस का नाम मतलब क्या सर आपका सेल डिवीज़न है ना। तो अब यहाँ पे आइए, ये बात हम लोग जानते ही हैं कि सेल मतलब क्या सर आपका बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल मतलब क्या सर आपका यूनिट है। और ये बात हम लोग जानते हैं कि रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट पर्सन टू मतलब क्या सर आपको ऑब्जर्व मतलब क्या सर आपका सेल। और ये बात हम लोग जानते हैं कि एंटोनी वैन ल्यूएनहुक लिविंग सेल को डिस्क्राइब करने वाला पहला आदमी था है ना। वो सब छोड़ कर हम लोग आगे मतलब क्या सर आपका निकलते हैं। तो सेल डिवीजन इज़ द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर है तो सेल डिवाइड मतलब क्या सर आपको करेगा, नहीं डिवाइड करेगा ऐसा मतलब क्या हो सकता है सर आपको हो नहीं सकता है। इट हेल्प्स इन ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर, मतलब उसका बताया क्या क्या फंक्शन है, मतलब डिटेल में वहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ग्रोथ में भी मतलब क्या होता है सेल डिवीजन का हाथ है, डेवलपमेंट में भी मतलब क्या सर आपका सेल डिवीजन का हाथ है। जैसे कि मतलब क्या होता है सर आपको मदर की वूम में मतलब क्या होता है एम्ब्रियो डेवलप करता है। रिपेयर, पुराना सेल अगर मतलब क्या होता है सर आपका डैमेज हो जाता है तो नया सेल मतलब क्या होता है रिपेयर हो क्या आता है। उसके बाद क्या है प्रोडक्शन ऑफ मतलब क्या गैमेट्स। इन दिस चैप्टर विल स्टडी अबाउट मतलब क्या सर आपका सेल साइकिल। इट इज़ एन ऑर्डरली सीक्वेंस ऑफ, वो छोड़ दीजिए आगे वो बात बताएगा ही, ठीक है ना। इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज सेल ग्रोथ इज कंटिन्यूस प्रोसेस वाइल डीएनए सिंथेसिस अकर ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक स्टेज ऑफ सेल साइकिल। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि हम लोग मतलब क्या ना सेल को देखा ना, एक सेल से दूसरा सेल मतलब क्या सर आपको बन गया रैंडमली, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारा सीरीज़ और स्टेप के थ्रू मतलब क्या होता है आपको जाना पड़ता है, तब जाके मतलब क्या होता है सर आपका सेल डिवाइड होकर मतलब क्या होता है दूसरा सेल बनता है। तो जितना इम्पॉर्टेंट मतलब क्या होता है सर आपका सेल ऑर्गेनल ज़रूरी है, तो पहले मतलब क्या होता है सर आपको वो सब सेल ऑर्गेनल मतलब क्या होता है सर आपको डेवलप करता है प्रॉपर्ली, और उसके बाद जाके मतलब क्या होता है सर आपका सेल मतलब क्या होता है डिवाइड करता है। आया बात समझो ना। तो यहाँ पे आप समझिए सेल साइकिल का मतलब क्या होता है फेज़ होता है। देखिए सेल डिवीज़न मतलब क्या होता है दो तरह का होता है, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मतलब क्या सर आपका मियोसिस। तो 99.999% टाइम ऑफ द टाइम मतलब क्या होता है ना सर आपका जो सेल डिवीज़न होता है वो सेल डिवीज़न मतलब क्या होता है सर आपका माइटोसिस होता है। बस हायर बीइंग में रिप्रोडक्शन के वक्त मतलब क्या होता है सर आपका मियोसिस होता है, जिसमें मतलब क्या होता है सर आपका 50% क्रोमोसोम आता है फादर की तरफ से, 50% क्रोमोसोम्स आता है मतलब क्या सर आपका मदर की तरफ से। यानी कि जब रिपेयर का बात हो रहा है तो कौन सा प्रोसेस, माइटोसिस। जब ग्रोथ का बात हो रहा है तो मतलब कौन सा प्रोसेस, माइटोसिस। जब मतलब क्या हो रहा है सर आपका डेवलपमेंट का बात हो रहा है तो मतलब क्या सर आपका माइटोसिस। बस रिप्रोडक्शन एक ऐसा टाइम है जहाँ पे हो रहा है मतलब क्या सर आपका मियोसिस, और उस मियोसिस के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा कहाँ पर सर आपका नेक्स्ट चैप्टर में जो है मतलब क्या सर आपका जेनेटिक्स। आया बात समझो ना। तो इस चैप्टर का फोकस फिर क्या रहेगा, बता देगा कि माइटोसिस होता है और मियोसिस होता है, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या सर आपका डिटेल में डिस्कस करेगा इसके बारे में सर आपका माइटोसिस के बारे में, और मियोसिस के बारे में मतलब क्या सर आपका नेक्स्ट चैप्टर मतलब क्या सर आपका है। ये बताया समझिए तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है। देखिए सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है सर आपका फेज़ होता है, सेल साइकिल का मतलब क्या होता है सर आपका फेज़ होता है। तो बेसिकली मतलब क्या होता है सर आपका दो फेज़ होता है। एक फ़ेज़ का नाम मतलब क्या है सर आपका बताइए इंटरफेज़, और एक फ़ेज़ का नाम मतलब क्या है सर आपका एम फेज़। तो यहाँ पे इम्प्लाइड है कि हम लोग माइटोसिस के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एम फेज़ का मतलब क्या है सर आपका माइटोटिक फेज़ है। जो कि मियोसिस के बारे में हम क्या करेंगे सर आपका नेक्स्ट चैप्टर में मतलब क्या करेंगे सर आपका पढ़ेंगे। आप समझ लें बात क्या है ना। तो सेल डिवीज़न मतलब क्या होता है सर आपका एक फेज़ में नहीं होता है। सेल डिवीज़न मतलब क्या होता है सर आपका दो फेज़ में होता है। पहला फेज़ का नाम मतलब क्या है सर आपका इंटरफेज़ है, और दूसरा फेज़ का नाम मतलब क्या है सर आपका एम फेज़ है। और यहाँ पे इम्प्लाइड है कि हम लोग मियोसिस के बारे में बात नहीं कर रहे, क्योंकि मियोसिस मतलब क्या सर आपका नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस होगा। तो यहाँ पे एम फेज़ का मतलब क्या सर आपका माइटोटिक मतलब क्या सर आपका फेज़ है। यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब यहाँ तक चिंता वाला बात अगर नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और काम करते हैं, ठीक है ना। अच्छा लेकिन एक बात समझ लीजिए कि इंटरफेस क्या होता है ना। देखिए जब तक सेल पूरी तरह से मतलब क्या हो सर आपका मैच्योर ना हो जाए, जब तक सेल पूरी तरह से मतलब क्या हो सर आपका ग्रो ना हो जाए, डेवलप ना हो जाए, तब तक सेल डिवाइड करने के काबिल मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। तो जब तक सेल वो सब करते रहता है
तब तक बोला जाता है कि सेल में क्या हो रहा है सर, आपको इंटरफेज हो रहा है, यानी अपने आप को मैच्योर कर रहा है ताकि उस स्टेज में पहुंच पाए जिस स्टेज में जाके वो क्या कर पाए सर, आपका डिवाइड कर पाए। ठीक है ना, तो उसको कहा जाता है इंटरफेस, या फिर कहा जाता है मतलब क्या सर आपको नॉन डिवाइडिंग फेज, क्योंकि जब तक ये सब कर रहा है तब तक डिवीजन मतलब क्या हो रहा है सर, आपका स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो ये बात ध्यान में रखिए क्योंकि एक फेज़ का बहुत सारा मल्टीपल फेज़ है, मतलब सब डिवीज़न बहुत सारा है। तो आप याद रखिए कि बेसिकली क्या होता है सर, आपका सेल डिवीज़न में 2 फेज़ होता है, एक इंटरफेज़, एक एम फेज। एक एम फेज़ यानी कि माइटोटिक फेज़। तो इंटरफेज़ क्या है सर, आपका नॉन डिवाइडिंग फेज़ है, या फिर मतलब क्या है सर, आपका प्रेपरेटरी फेज़ है, ये भूलिएगा नहीं। और ये भी पता है कि माइटोसिस तो है लेकिन इट इज़ कमिंग द नेक्स्ट चैप्टर, तो इस बात में हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे ये बात समझते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर, आपका डायग्रामेटिक मतलब रिप्रेजेंटेशन दिखाया है, 2 ही फेज़ है, अब कन्फ्यूज़ होने का मतलब क्या है सर, आपका नहीं है। एक फेज़ है इंटरफेज़ और एक फेज़ मतलब क्या है सर, आपका एम फेज़ है। तो आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा मतलब क्या है सर, आपका पूरा ये यहाँ से लेके यहाँ तक को मतलब क्या है सर, आपको इंटरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ रहे बात क्या बोले ना। अभी यहाँ पे छोड़ दिए, जब पूरा पढ़ने के बाद आएंगे यहाँ पे तब जाके वहाँ पे समझिए कौन सा मतलब 2 ही फेज़ आप समझिए। एक मतलब क्या सर, आपका इंटरफेस जो कि प्रिपरेटरी मतलब क्या सर, आपका फेज़ है, और एक मतलब क्या सर, आपका एम फेज़ जो कि मतलब क्या सर, आपका माइटोटिक फेज़ है ना। तो यहाँ पे इंटरफेस पढ़ने के बाद जब आएंगे तब वहाँ पे डायग्राम को मतलब क्या करेंगे सर, आपका देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आते हैं, इंटरफेस में होता क्या है। इंटरफेस में ये उसका सब फेज़ है, G1 फेज़, S फेज़ और क्या है सर, आपका G2 फेज़। यानी इंटरफेस बेसिकली 2 फेज़ है, एक इंटरफेस, एक मतलब क्या है सर, आपका एम फेज़। लेकिन इंटरफेस में क्या है सर, आपका 3 फेज़ है, एक G1 फेज़ जिसका सिंपली मतलब होता है ग्रोथ 1 फेज़, S फेज़ जिसका मतलब क्या होता है सर, आपका सिंथेसिस फेज़, और G2 फेज़ जो मतलब क्या सर, आपका सेकंड मतलब क्या सर, आपका ग्रोथ मतलब क्या सर, आपका फेज़। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इट इज़ द पीरियड बिटवीन 2 सक्सेसिव सेल डिवीजन। एक सेल डिवीजन हो गया, सेल है, जब तक दूसरा सेल डिवीजन बिगिन नहीं हुआ तब तक का फेज़ को कहा गया मतलब क्या सर, आपका इंटरफेज़, इसलिए इसका नाम भी इंटरफेज़ है। तो जब एक सेल से जब 4 सेल नहीं बन जाए, आप ये सब बात समझिए कि एक सेल था वो डिवाइड करके 2 सेल बना, तो अब दोनों सेल जो आया वो तो पुराना सेल से आया। तो जब तक जो डिवाइड हुआ वो सेल है वो डिवाइड होना चालू ना करे तब तक उसका इंटरफेज़ है। आया बात समझ में ना। इट इज़ अ पीरियड बिटवीन 2 सक्सेसिव सेल डिवीजन। इट इंक्लूड्स द इंटरवल बिटवीन द 2, so interval between the end of the one cell division and the beginning of the मतलब क्या सर, आपका नेक्स्ट सेल डिवीजन। इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। cells are metabolically active during this phase because of biosynthesis and multiplication of various cellular components। तो आप ये समझिए, अब डिवाइड होता है ना तो वो लोग इनकम्प्लीट रहता है, तो वो लोग को अपने अंदर अपने आप को कंप्लीट करना पड़ता है और बहुत सारा चीज़ मतलब क्या करना पड़ता है, प्रोड्यूस करना पड़ता है, बहुत सारा सेल ऑर्गन प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो इसलिए मतलब क्या सर, आपका पहले लोग तैयारी करेगा, कंप्लीट बनेगा, तभी तो मतलब क्या सर, आपको डिवाइड करने का मतलब क्या सर, आपको लाइक होगा। जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक डिवाइड करने के लायक मतलब क्या होगा सर, आपका नहीं होगा। तो कंप्लीट होने के लिए क्या करता है, वो 3 सब स्टेजेस के थ्रू जाता है, G1, S फेज़ और मतलब क्या सर, आपका G2। तो G1 में होता क्या है, याद रखना पड़ेगा। देखिए G1 फेज़, इन दिस फेज़ सेल ग्रोज इन साइज एंड बिकम्स मेटाबॉलिकली एक्टिव। लिविंग बॉडी के अंदर जो भी मतलब क्या होता है प्रोसेस होता है वो सारा का सारा प्रोसेस कहा जाता है मतलब क्या सर, आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो G1 फेज़ में क्या होता है, नाम है इसका G1 फेज़ यानी ग्रोथ फेज़ 1, तो ग्रो करेगा ना, तो ग्रो साइज में ग्रो करता है और मेटाबॉलिकली मतलब क्या होता है सर, आपका एक्टिव हो जाता है, यानी कि मतलब क्या है सर, आपका लाइफ को चलाने के लिए जो जो करना है वो करना चालू कर देता है। इट प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर DNA रेप्लिकेशन, क्योंकि इससे पहले जब सेल डिवाइड, जो सेल से ये डिवाइड होकर निकला है, DNA का रेप्लिकेशन हुआ था तो ही हो पाया था। DNA का रेप्लिकेशन नहीं होता तो मतलब क्या हो पाता सर, आपका नहीं हो पाता ना। तो ये किया क्या, साइज़ ग्रो किया, मेटाबॉलिकली एक्टिव हो गया और उसके बाद क्या हो गया सर, आपका प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर DNA रेप्लिकेशन। DNA रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन वो अपने आप को मतलब क्या सर, आपका DNA रेप्लिकेशन के लिए प्रिपेयर किया। तो DNA रेप्लिकेशन का प्रिपरेशन में करना क्या पड़ता है सर, आपका RNA को सिंथेसाइज़ करना पड़ता है और प्रोटीन को मतलब क्या करना पड़ता है सर, आपका सिंथेसाइज़ करना पड़ता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स आपको बताए थे, माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरोप्लास्ट मतलब क्या सर, आपका प्लांट में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतना इंपॉर्टेंट जब है ये दोनों, तो ये दोनों के अंदर मतलब क्या होता है, खुद का अपना DNA होता है ना।
तो इंटरफेस के बारे में पढ़ रहे हैं, मेन फेज में तो जाएंगे हम लोग नहीं। तो इंटरफेस के बारे में क्या पढ़े, पहला फेज़ क्या है सर आपका ग्रोथ वन फेज़ है। और ग्रोथ वन फेज़ में क्या हो रहा है सर आपका सेल साइज में ग्रो कर रहा है मेटाबॉलिकली, मतलब क्या, और सर आपका एक्टिव हो जा रहा है। उसके बाद फिर क्या हो रहा है, के लिए प्रिपेयर हो रहा है, डीएनए के लिए प्रिपेयर कर अपने आप को। और सिंथेसाइज क्या मतलब क्या सर आपका आरएनए, सिंथेसाइज क्या मतलब क्या प्रोटीन, क्योंकि जो भी सेल ऑर्गेनल बनेगा वो मतलब क्या प्रोटीन से ही मतलब क्या सर आपका बनेगा। और मतलब क्या सर आपका इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स लाइक मतलब क्या सर आपका माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, उसको अपना अपना मतलब क्या सर आपका डीएनए मिल गया। इट रिप्लिकेट्स इन द सेल फॉर डिवीजन इनटू 2 डॉटर सेल्स। तो वो लोग क्या होता है सर आपका माइटोकॉन्ड्रिया अपनी तरह माइटोकॉन्ड्रिया बनाना चालू कर देता है, क्लोरोप्लास्ट होता है क्लोरोप्लास्ट बनाना चालू कर देता है। एक से काम तो चलेगा ना, क्योंकि डिवीजन जब होगा तो मतलब क्या बांटना पड़ेगा ना। इन लेट G1 फेज़, अभी भी G1 फेज़ ही है, G1 फेज़ ख़त्म नहीं हुआ। सेल्स कैन एंटर इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 पाथवेज। अब यहाँ पे मतलब क्या होता है ना सर आपका सेल खड़ा होकर डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है, विड्रॉल फ्रॉम द सेल साइकिल एंड एंटरिंग इनटू द रेस्टिंग फेज़। कुछ सेल बोला कि और हमको मतलब क्या करना है सर आपका नया सेल को जन्म नहीं देना है, तो वो लोग चले आता है रेस्टिंग फेज़ में। समझ रहे बात क्या आप लेना, मतलब कुछ सेल क्या किया G1 फेज़ के बाद डिसाइड किया और हमको नया सेल को मतलब क्या करना सर आपका जन्म मतलब क्या करना सर आपका नहीं देना है, तो वो कहाँ चले जाएगा, वो चला जाएगा मतलब क्या सर आपका G0 फेज़, जिसका मतलब क्या होता है सर आपका रेस्टिंग फेज़, ठीक है। लेकिन कुछ तो ये भी डिसाइड करेगा कि हमको मतलब क्या करना है सर आपको जन्म देना है, तो जो ये डिसाइड करता है कि हमको जन्म देना है वो कहाँ पे एंटर करेगा, एस फेज़ में एंटर करेगा, यानी सिंथेसिस फेज़ में मतलब क्या सर आपको एंटर करेगा। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं सर, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। तो एस फेज़, इन दिस फेज़ एक्चुअल सिंथेसिस और डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। वहाँ क्या पढ़ते प्रिपेयर किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है सर आपका एक्चुअल सिंथेसिस ऑफ डीएनए टेक प्लेस कर रहा है। ईच क्रोमोसोम कंटेन 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स दैट रिमेन अटैच्ड। जो G फेज़ में चले जाएगा वो अपने प्रिपेयर नहीं करेगा सर, मतलब G0 फेज़ में चले जाएगा वो अपने आप को मतलब प्रिपेयर नहीं करेगा, प्रिपेयर अपने आप को सब करता है, क्योंकि मतलब क्या है सर आपका लाइफ को रहने के लिए मतलब वो फिर रुक जाएगा, बोले और हमको मतलब क्या है ग्रो नहीं करना है, तो फिर उसका जो फंक्शन चला उसको मतलब क्या सर रहेगा। और जो डिसाइड करेगा कि हमको तो आगे बढ़ना है, हमको तो मतलब क्या करना है सर आपका नया सेल को जन्म देना है, तो फिर वो क्या सर आपका एस फेज़ में एंटर करेगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है सर आपका डीएनए का एक्चुअल रेप्लिकेशन हो रहा है। और ये क्या होता है सर आपका, देखिए एक स्ट्रैंड को कहा जाता है एक क्रोमैटिन, दूसरा स्ट्रैंड को कहा जाता है दूसरा क्रोमैटिन। आप जानते हैं ना, हम बना नहीं पा रहे, लेकिन मतलब क्या है सर आपका दो ऐसा दो मिलके मतलब क्या होता है डीएनए मतलब क्या होता है सर आपका बनता है। ये बात आप जाने क्या बोले ना। तो एस फेज़ में हो क्या रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। ईच क्रोमोसोम कंटेन 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स। देखिए हर मतलब क्रोमोसोम किससे बनता है, डीएनए से बनता है। और हर क्रोमोसोम मतलब क्या होता है सर आपका 2 सिस्टर क्रोमैटिड से बनता है दैट रिमेन अटैच्ड, मतलब क्या है सर आपका कॉमन सेंट्रोमियर। द डीएनए कंटेंट डबल्स फ्रॉम मतलब क्या है सर आपका 2n टू मतलब क्या है सर आपका 4n, यानी पहले जितना भी था उसका मतलब क्या है सर आपका डीएनए कंटेंट क्या हो गया सर आपका डबल हो गया। किसमें डबल हो गया सर आपका एस फेज़ में। और डबल होना ज़रूरी भी था, क्योंकि सेल डिवीजन जब होगा तो डीएनए तो आधा मतलब क्या होगा सर आपको जाएगा ना, तो डबल हो पाएगा तभी तो दोनों के पास सब्जेक्ट मतलब क्या सर आपका डीएनए मतलब क्या सर आपका रहेगा, नहीं तो डबल तो नहीं रहेगा ना। तो ये हो गया। अब G2 फेज़ में क्या है, दिस फेज़ इज़ कंपैरेटिवली शॉर्टर एंड इज़ ऑल्सो नोन एज प्री माइटोटिक फेज़। क्योंकि एम फेज़ से पहले हो रहा है तो उसको प्री माइटोटिक फेज़ ही कहा जाएगा ना, और कुछ तो मतलब क्या सर आपका नहीं कहा जाएगा ना। ड्यूरिंग दिस फेज़ द सिंथेसिस ऑफ ओनली आरएनए एंड प्रोटीन कंटिन्यूज। तो और आरएनए बना और प्रोटीन बना एज दे आर रिक्वायर्ड फॉर माइटोसिस, क्योंकि माइटोसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है। एट द एंड ऑफ द स्टेज द सेल इज़ रेडी टू स्टार्ट द नेक्स्ट सेल डिवीजन एंड साइकिल फर्दर गोज़ ऑन। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका इंटरफेस मतलब क्या ख़त्म हो गया। उसके बाद आता है क्या सर आपका एम फेज़, ठीक है ना। तो आप मतलब समझिए क्या बोलते हैं उसको, इंटरफेस तक जान के रखिए। फिर एम फेज़ के बारे में हम लोग अच्छे से मतलब क्या सर आपका कर लेंगे, ठीक है ना। बताया अच्छी आंबा तो अच्छे समझेंगे तो मतलब कोई चिंता वाला बात ही मतलब क्या सर आपका नहीं है। लेकिन अगर मतलब आप अभी तक हम लोग क्या समझे, अभी तक हम लोग बस इतना समझे कि सेल डिवीजन में मतलब क्या होता है 2 फेज़ होता है, एक मतलब क्या होता है सर आपका इंटरफेज़ होता है और एक मतलब क्या होता है एम फेज़ होता है। और हम लोग ये भी पढ़े थे कि मतलब
मतलब सेल डिवीजन दो तरह का होता है, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मतलब क्या सर आपका मियोसिस। तो मियोसिस के बारे में तो कभी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका इंटरफेस का मतलब क्या सर आपका माइटोटिक फेज है ना। तो इंटरफेस क्या होता है सर आपका, एक सेल डिवाइड होकर नया सेल जब जन्म लिया तो वो नया सेल जब तक डिवाइड होना चालू नहीं करेगा तब तक जो फेज़ है वो फेज़ का नाम मतलब क्या है सर आपका इंटरफेज़। अब वहाँ पे मतलब क्या है सर आपका इंटरफेज़ के अंदर मतलब क्या है सर आपका 3 सब फेज़ है। पहला का नाम मतलब क्या है सर आपका G1। तो कुछ सेल होता है जो मतलब क्या होता है सर आपका G1 के बाद अपना मतलब क्या होता है मतलब बोला कि हमको और ये सब कंटिन्यू नहीं करना है तो रेस्टिंग फेज में चला जाएगा। और फिर कुछ मतलब क्या है सर आपका जो जिसको आगे कंटिन्यू करना है वो जाएगा इस फेज़ में, और इस फेज़ के बाद फिर मतलब क्या है सर आपका G2 फेज़ में, और G2 फेज़ के बाद फिर स्टार्ट होगा मतलब क्या है सर आपका M फेज़। तो G2 फेज़ तक हम लोग पढ़ा है, लेकिन मतलब क्या है सर आपका M फेज़ नहीं पढ़ा है। M फेज़ मतलब क्या हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है ना। और हम लोग ये बताया सही कि मतलब क्या है सर आपका मियोसिस के बारे में हल्का सा यहाँ पर मेंशन करेगा लास्ट में उसके, लेकिन खुल के वो मियोसिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पर सर आपका कमिंग चैप्टर में। तो इस चैप्टर में मियोसिस अच्छा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि दोनों जब आ रहा है तो मतलब क्या सर आपका इंपॉर्टेंट मतलब क्या सर आपका है ना। तो यहाँ तक रखिए इसको फिर।